हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस वीडियो ऑफ द स्टॉक्स। तो जो मैंने पहला स्टॉक सेलेक्ट करा है वो बंधन बैंक है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने कल भी दिया था और इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी अच्छा हम लोगों को एक डाउन मूव देखने को मिला। तो कल के दिन, आज के दिन ये जो पर्टिकुलर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, कल के दिन अगर बंधन बैंक इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे निकलता है तो वापस से हम लोग एक सेलिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बंधन बैंक में। अनदर स्टॉक इस बलरामपुर चीनी। ये भी स्टॉक को मैंने कल दिया था और ये स्टॉक काफ़ी अच्छा आज के दिन मूव किया। तो कल के दिन भी अगर बलरामपुर चीनी इस पर्टिकुलर बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर कल के दिन निकलता है तो बलरामपुर चीनी में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो तीसरा स्टॉक है वो अडानी इंटरप्राइजेस है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी मैंने आपको कल के दिन दिया था और इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा डाउन मूव हम लोगों को आज के दिन देखने को मिला। तो कल के दिन भी आप अडानी इंटरप्राइजेस में शॉर्टिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर अडानी इंटरप्राइजेस निकलता है तो फिर से हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक फॉल देखने को मिल सकता है। अनदर स्टॉक इज पीईएल। इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी मैंने कल के दिन दिया था और इस पर्टिकुलर स्टॉक में उतना कोई खास डाउन मूव तो नहीं आया। ऑलमोस्ट मोर देन 0.60% के ऊपर का मूव है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल की लो के बिलो अगर पीईएल निकलता है तो वापस से हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक सेलिंग ट्रेड री इनिशिएट कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज पीएफसी। इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी मैंने आपको कल के दिन दिया था इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर और जैसे ही हाई ब्रीच हुए काफ़ी अच्छा मूव आया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ऑलमोस्ट 2.5% का मूव है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो पीएफसी मुझे कल के दिन पे बुलिश लग रहा है। अगर ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल आज के दिन फॉर्म हुआ है, अगर इसके हाई के ऊपर अगर पीएफसी निकलता है तो वापस से हम लोग पीएफसी में एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में दिख रहा होगा ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, फाइनली इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट आया है काफ़ी अच्छे एक बुलिश कैंडल के साथ। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर टोरेंट फार्मा निकलता है तो टोरेंट फार्मा में हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज एसआरएफ। most of the stocks from the chemical sector are looking bearish, right? So same is happening with the SRF. What we are seeing, after a strong down move the stock is consolidating after a retracement, and I think this particular retracement phase is over. If the low of this particular red candle is being taken out tomorrow, we can plan some shorting trades in this particular stock. Another stock is Voltas. In Voltas, you guys may be seeing that this was a particular breakout zone. After the breakout zone there was a sound retest. Again second time the stock is testing this particular zone and the price is accumulating over here. The stock is accumulating over here in this particular zone. So if this particular Voltas, this particular stock travels above the level of almost 833 or 34 tomorrow, so we can plan to initiate a bullish trade on this particular stock. Another stock is Adani Ports. So as you guys may be knowing, the Adani group is falling, okay, and Adani Enterprises has also gave a very good selling opportunity today. But in Adani Ports there is no strong move as compared to Adani Enterprises. But the structure looks quite interesting. There is already an accumulation over here, and finally there is a breakdown of this particular accumulation. So if the low of this particular red candle is being taken out tomorrow, we can plan to initiate bullish trade on this, sorry, bearish trade on this particular stock. जो लास्ट स्टॉक है वो भारती एयरटेल है। भारती एयरटेल में दिख रहा होगा एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया और ये स्टॉक में आप अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा। और ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे क्लोजिंग आया है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, दैट इज ऑलमोस्ट अगर 965 के ऊपर भारतीय एयरटेल निकलता है तो हम लोग भारतीय एयरटेल में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आई होप जो आज मैंने जो भी स्टॉक शेयर करा आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का लॉजिक क्लियर होगा। आई होप दिस पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो will be helpful. Thank you. See you in the another video.